हेलो। हेलो, हाँ जी, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, राम राम, जय हिंद, नमस्ते, सत श्री अकाल सभी को। भाई कैसे हैं आप सभी? एक बार वॉइस वीडियो अपनी बताना चेक करके। जी जय हिंद भाई, सभी को जय हिंद, नमस्ते सभी को। सर जी पीडीएफ दोगे कि नहीं बताओ? बिल्कुल मिलेगी मिलेगी पीडीएफ आपको। अपलोड होने में थोड़ा सा दिक्कत है, कुछ टेक्निकल इशू है कोई। पीडीएफ आपको मिल जाएगी मेरे भाई, मिल जाएगी। ठीक है ना, मिल जाएगी पीडीएफ, डोंट यू वरी। कुछ लिखने की भी जहमत उठा लिया करो, कुछ लिख भी लिया करो मेरे भाई। जितना लिखोगे उतना याद होगा, ये ध्यान रखना। जितना लिखोगे ना उतना याद होगा, नहीं लिखोगे याद होने के चांसेस कम हो जाएंगे। ठीक है ना, तो कोशिश करो कि लिख लें। ठीक है ना, कोशिश किया करो कि लिख लें सारी चीजें। तो चलिए, हम पढ़ रहे थे माइक्रो प्रोसेसर। हम क्या पढ़ रहे थे? माइक्रो प्रोसेसर पढ़ रहे थे। और माइक्रो प्रोसेसर में CISC के बाद RISC, EPIC भी पढ़ लिया ना हमने। EPIC भी पढ़ लिया ना? एक बार कमेंट करके बता दो, क्या हमने EPIC भी पढ़ लिया? हाँ भाई, बताओ भाई फटाफट। सर 3 दिन से क्लास क्यों नहीं हो रहा था? क्या बताएं भाई? जी। सर कह रहे थोड़ा हिंदी में बोला करो, मैं तो इंग्लिश में बोला ही नहीं भाई। चलिए भाई, EPIC हो गया ना, EPIC हो गया ना। आज आपके कमेंट जो है बहुत रैपिडली चल रहे हैं, बड़ी स्पीड से चल रहे हैं। EPIC हो गया था ना, EPIC। तीसरा वर्जन है EPIC मेरे भाई। कौन सा वर्जन है? EPIC। पहला कौन सा था? CISC। दूसरा कौन सा था? RISC। ठीक है ना? हाँ जी, कोई बात नहीं। जी जी, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं। चलो देखो भाई, EPIC क्या है आपका? एक्सप्लिसिटली, एक्सप्लिसिटली पैरेलल इंस्ट्रक्शन, पैरेलल इंस्ट्रक्शन कंप्यूटिंग। एक्सप्लिसिटली पैरेलल इंस्ट्रक्शन कंप्यूटिंग जो है, इसकी फुल फॉर्म है भाई। ये फुल फॉर्म है, ये आपको इंग्लिश में ही लिखनी पड़ेगी। ओके, ये आपको इंग्लिश में ही लिखनी पड़ेगी भाई। चलिए मेरे भाई, अब देखो इसके अंदर क्या हुआ। उन दोनों के अंदर सीक्वेंशियल प्रोसेस होती थी, इसके अंदर कैसी प्रोसेस होना शुरू हुई? इसमें इंस्ट्रक्शन जो है पैरेलली रन होना शुरू हुई। इसमें इसमें इंस्ट्रक्शंस पैरेलली रन होना शुरू हुई। पैरेलली को हिंदी में कहेंगे समानांतर। समानांतर चलना शुरू हुई, चलना शुरू हुई भाई। ठीक है, इंस्ट्रक्शन स्टार्टेड, इंस्ट्रक्शन स्टार्टेड रन पैरेलली, रन पैरेलली। ठीक है, इंस्ट्रक्शन जो है पैरेलली रन स्टार्ट होना शुरू हुई भाई। ठीक है, क्लियर है? टी शर्ट पे क्या मांग रहे हो यार? चलो, इसने क्या किया? इसने RISC व CISC के सीक्वेंशियल नेचर को तोड़ दिया। कौन से नेचर को? सीक्वेंशियल नेचर को तोड़ दिया, को तोड़ दिया। इट ब्रोक द सीक्वेंस ऑफ sequential nature of RISC and CISC. It breaks the
sequential nature of CISC and RISC. CISC and RISC. What was sequential nature? What is parallel instruction computing? हाँ, I will arrange it, don't you worry. ठीक है ना? देखो देखो मेरे भाई, सीक्वेंशियल नेचर क्या था? काम करने का सीक्वेंशियल नेचर जो था वो इस प्रकार था कुछ, 1 काम, 2 काम, 3 काम, 4 काम, 5 काम, 6 काम, ठीक है ना? और पैरेलल नेचर जो होता है वो कैसे होता है? पैरेलली होता है इस तरीके से, काम 1, काम 2, काम 3, काम 4 और काम 5, यानी कि एक ही साथ 5 काम होना। यहाँ पहले एक काम होना, फिर दूसरा काम, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, फिर छठा। ठीक है ना? क्लियर है? क्लियर है बात सभी को? कोई बात नहीं, ठीक है जी, बड़ा लिख देते हैं, बिल्कुल बड़ा लिख देंगे। एक बार यहां तक बताओ, ओके करो यहां तक। एक्सप्लिसिटली पैरेलल इंस्ट्रक्शन कंप्यूटिंग, यानी कि यहां पर इंस्ट्रक्शन जो है वो पैरेलली रन होना शुरू हो गई। कैसे रन होना शुरू हो गई? पैरेलली रन होना शुरू हो गए मेरे भाई। ठीक है ना? हाँ, पीडीएफ आपको मिल जाएगा। क्लियर हुई है यहां तक बात? ओके है? एक बार बताओ, आगे बढ़ता हूं फिर मैं। ठीक है, पहले सीक्वेंस में चलती थी सारी चीजें, यानी कि पहले एक काम होता था, एक काम खत्म होने के बाद ही दूसरा काम शुरू होता था, फिर दूसरा काम खत्म होने के बाद ही तीसरा काम शुरू होता था, तीसरा काम खत्म होने के बाद ही चौथा काम शुरू होता था। लेकिन इससे बात तो नहीं बनेगी। क्या नहीं? क्यों नहीं बात बनेगी? जैसे कि मान लीजिए मारुति की फैक्ट्री में हम काम कर रहे हैं, अब क्या पहले एक मारुति बनेगी तभी हम दूसरी मारुति को हाथ लगाएंगे? अरे नहीं भाई, हम ऐसा भी तो कर सकते हैं कि कुछ मजदूर जो है वो दूसरी मारुति के कुछ पार्ट्स बनाना शुरू कर दें, पहली वाली मारुति पर कुछ मजदूर काम करें। ठीक है ना? तो ऐसा भी तो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है मेरे भाई। तो वही काम यहां पर होगा, वही काम जो है यहां पर होगा। ये इंस्ट्रक्शन जो है सारी पैरेलली चलेगी, कुछ लोग कहीं पर काम करेंगे, कुछ लोग कहीं पर काम करेंगे भाई। ठीक है ना? क्लियर? चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। देखो मेरे भाई, इससे आगे बढ़ते हैं तो हमें मिलता है मल्टी कोर। क्या मिलता है? मल्टी कोर मिलता है भाई। इससे अगला जो है वो है मल्टी कोर प्रोसेसर। कौन सा प्रोसेसर? मल्टी कोर प्रोसेसर है भाई। कौन सा प्रोसेसर है इससे अगला? ठीक है, हाँ पीडीएफ भेज देंगे, कोई बात नहीं, पीडीएफ तो भेज देंगे भाई। ओके, यहां तक देखो, मल्टी कोर प्रोसेसर में कौन से मल्टी कोर आए? इसमें सबसे पहले जो था, इससे भी पहले जो था वो क्या था आपका? सिंगल कोर हुआ करता था भाई। मल्टी कोर यानी कि इससे पहले क्या था आपका? सिंगल कोर हुआ करता था, सिंगल कोर। और ये जो सिंगल कोर है यही पूछा गया था आपका पेपर के अंदर, जो 2023 का पेपर था आपका, जो 2023 का सीजीएल का पेपर था, उसके अंदर पूछा गया था कि सबसे पहला प्रोसेसर निम्नलिखित में से कौन सा था? तो सिंगल, फिर डबल, फिर आगे बढ़ता गया। तो सबसे पहला कौन सा है? सिंगल। इसको मैं मल्टी नहीं लिख रहा हूं क्योंकि ये तो था ही सिंगल, इसको मल्टी लिखने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है ना? तो फिर क्या हुआ? मल्टी कोर में यहां से मल्टी होना शुरू हो गए। सिंगल के बाद आया ड्यूअल कोर। कौन सा आया? ड्यूअल कोर प्रोसेसर भाई। ड्यूअल कोर के बाद कौन सा प्रोसेसर आया? क्वाड कोर भाई। कौन सा प्रोसेसर आया? क्वाड कोर। क्वाड कोर के बाद कौन सा प्रोसेसर आया? ओक्टा कोर। कौन सा प्रोसेसर? ओक्टा कोर। ओक्टा कोर के बाद कौन से प्रोसेसर कहेंगे? मल्टी कोर कहेंगे डायरेक्ट। क्या कहेंगे? मल्टी कोर कहेंगे डायरेक्ट।
ठीक है ना। आप में से बहुत सारों के मोबाइलों का प्रोसेसर जो है ओक्टा कोर मिलेगा, अभी जो है वो क्या मिलेगा, ओक्टा कोर 2.8 कुछ ऐसा मिलेगा, समथिंग लाइक दैट, ठीक है ना। क्लियर है बात सभी को। तो 2022 का था भाई, 2023 में हुआ था जो, उसमें पूछा गया था सबसे पहला प्रोसेसर इनमें से कौन सा आया था, तो इनमें से सिंगल आया था, सिंगल के बाद ड्यूल आया, ड्यूल के बाद क्वाड, क्वाड के बाद सॉरी ऑक्टा, ऑक्टा के बाद मल्टी कोर आया था, ठीक है ना। सबसे पहला ये वाला था भाई, ठीक है ना। क्लियर है। मल्टी कोर का मतलब होता है एक चिप से बहुत सारे काम लेना शुरू कर दिए। समझिए बात को, समझिए कैसे कह रहा है। कह रहा है कि ये था, पहले तो इस तरीके से काम होते थे, सीक्वेंशियल नेचर था, पहले एक काम होगा, फिर दूसरा काम होगा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा होगा। लेकिन इसके बाद धीरे धीरे पैरेलली रन होना शुरू हो गए काम, क्योंकि काम तो फिर ऐसे होना शुरू हो गए, एक होगा, दो होगा, एंड सो ऑन, इस तरीके से काम होना शुरू हो गए। जब ये पैरेलली रन होना शुरू हो गए, पैरेलली रन होना शुरू हो गए, तो इस साइड से भी काम लिया जाने लगा, यानी कि इसी प्रोसेसर की क्या बना दी गई, दो कोर बना दी गई मेरे भाई। क्या बना दी गई, दो कोर बना दी गई, ठीक है ना। क्लियर। और जो ये दो कोर बना दी गई, फिर इसको जो है बीच में से डिवाइड करके इसकी चार कोर बना दी गई। कितनी कोर बना दी गई, चार कोर बना दी गई। और चार कोर बनाने के बाद फिर इसको बीचों बीच टुकड़े टुकड़े कर करके इसकी 8 कोर और नेक्स्ट कोर मल्टी कोर तक पहुंच गई, ठीक है ना। यानी कि अलग अलग कोर से अलग अलग काम लेना शुरू हो गए हम, सभी कोर से काम लेना हमने क्या कर दिया, शुरू कर दिया मेरे भाई। तो सारी कोरों से काम लेना शुरू हो गया। क्लियर है बात सभी को, क्लियर। तो CISC में क्या था, कॉम्प्लेक्स टाइप की इंस्ट्रक्शन थी, जिसमें बहुत ज्यादा नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन होती थी, लार्ज नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन होती थी। RISC के अंदर क्या होता था, इंस्ट्रक्शन कर दी गई कम, स्मॉल नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन थी। इसके बाद फिर EPIC आया, जिसमें सारी इंस्ट्रक्शन पैरेलली रन होना शुरू हुई। फिर मेरे भाई मल्टी कोर आया, मल्टी कोर जिससे पहले सिंगल कोर था, सिंगल मतलब एक ही कोर थी, इस तरीके से काम चलता था, ये सिंगल कोर था। EPIC जो था आपको वो सिंगल कोर था, EPIC जो था आपको वो क्या था, सिंगल कोर था। फिर ड्यूअल हुआ, एक ही चिप के दो भाग बना दिए गए। फिर क्वाड हुआ, चार भाग बना दिए गए। फिर ऑक्टा हुआ, जिसके 8 भाग बना दिए गए। फिर मल्टी कोर यानी कि 16 एंड सो ऑन चलता रहा भाई, ठीक है ना। क्लियर है मेरी बात यहां तक, एक बार बताओ कमेंट करके, यहां तक की बातें सारी क्लियर है मेरे, ठीक है ना। अब बताओ आगे बढ़ते हैं, फिर इससे आगे चलते हैं। अब ये भी बता सकते हो, ये भी देख सकते हो कौन से वाला फास्ट था, चलो ये बताएं एक बार कमेंट करके, कौन से वाला इनमें से फास्ट था, फास्ट कौन से वाला था, ये वाले फास्ट होंगे या पहले वाला फास्ट होगा भाई। हालांकि ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा आता कि कौन से वाला फास्ट होगा, लेकिन ये मैं जनरली आपसे पूछ रहा हूं, एक टेक्निक के आधार पे कह लीजिए, किसी भी आधार पर बताइए भाई क्या होगा। सचिन जी आ जाएंगी समझ में, कोई बात नहीं। सिंगल कोर EPIC था जितेंद्र, सिंगल कोर EPIC था भाई, ठीक है ना। चिप कल वाली क्लास में बताया था, इससे पहली क्लास में सिलिकॉन की बनी होती है, ठीक है ना। कोई भी व्यक्ति आप में से ब्लॉक नहीं, ठीक है ना। देखो अब मेरी बात को समझो, आप लोग कह रहे हैं कि मल्टी कोर जो है वो आपका क्या होगा, फास्ट होगा। अब आप एक चीज बताओ मेरे को, एक हाथ से मैं बॉल फेंकूं वो ज्यादा दूर जाएगी, या दोनों हाथों से बॉल फेंकूं वो ज्यादा दूर जाएंगी, कौन से वाली ज्यादा दूर जाएगी। एक हाथ से बॉल फेंकूंगा मैं वो ज्यादा दूर जाएगी, या दोनों हाथों से दो बॉल फेंकूंगा वो ज्यादा दूर दूर जाएंगी भाई, बताएं भाई। PDF मिल जाएगा भाई सूरज, ठीक है ना। जिसकी फर्स्ट क्लास है कोई बात नहीं, स्वागत है आपका भी भाई, ठीक है ना। तो बताइए, बताओ भाई। हाँ हिमांशु भाई आपके कमेंट चल रहे हैं,
लेकिन आज कमेंट इतनी फास्ट चल रहे हैं कि कुछ कह नहीं सकते, इतने स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, तो आप सभी का स्वागत है भाई। हाँ, सिंगल हैंड वाली जाएगी ना तो ईपीआईसी फास्ट होगा। कौन से वाला फास्ट होगा? ईपीआईसी फास्ट होगा। हालांकि ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, लेकिन फिर भी ठीक है ना, क्लियर है। चलिए मेरे भाई, ये हो चुकी प्रोसेसिंग। ये क्या हो चुकी? प्रोसेसिंग हो चुकी। हमने क्या पढ़ा था? हमने 2-3 चीजें पढ़ी थी। क्या कुछ चीजें पढ़ी थी? हमने सबसे पहले यहां पर ये देखा था कि हम सबसे पहले क्या करते हैं मेरे भाई? इनपुट करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं? हम इनपुट करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं हम? उसके बाद हम प्रोसेसिंग करते हैं। क्या करते हैं? उसके बाद प्रोसेसिंग करते हैं। उसके बाद हम क्या लेते हैं? आउटपुट लेते हैं। ये चीज ध्यान से सीख लेना, समझ लेना भाई मेरे, ठीक है ना। जो पहली बार क्लास देख रहे हैं वो यहीं से ही, आज इसी टाइम से ही सारी चीजें अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। सिर्फ ध्यान से समझ लेना बस। ये चीजें जो मैं अभी पढ़ाऊंगा बिल्कुल ध्यान से समझ लेना। इससे पहले की क्लास जो है, जो भी आपने देखी, आपको लगता है कि ये तो मैंने नोट तो कर लिया, अब यहाँ से मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा कि कहाँ से शुरू हुए थे कहाँ नहीं, वो भी समझ में कहानी आपको आ जाएगी। एक बार आपको यहाँ से अच्छे तरीके से नोट डाउन करना है, अच्छे तरीके से चीज़ों को समझनी है। बिना नोट डाउन करे कोई भी मुझसे ये पूछता है कि सर ये चीज़ नहीं समझ में आई, वो हो सकता है ना भी आए। बिना नोट डाउन करे, नोट डाउन नहीं करोगे तब तक दिक्कत रहेगी। नोट डाउन कर लो, सारी चीजें समझ में आ जाएंगी, ठीक है ना। क्लियर है बात सभी को? चलिए भाई, हाँ जी, कमेंट सभी के आ रहे हैं भाई। चलो देखो, अब यहां से हमने क्या दिया था? इनपुट दिया था। कंप्यूटर को क्या दिया? यहां से इनपुट दिया। हमने इनपुट डिवाइसेस पढ़ी कि कौन सी डिवाइसेस से इनपुट दिया जा सकता है। अब ये मत कहना कि सर वो तो क्लास मिली ही नहीं, मिल जाएगी, वो क्लास में मिल जाएगी, ठीक है ना। कुछ प्रोसेसिंग जो है चल रही है, आप देख भी रहे होंगे, ठीक है ना, वो भी आपको मिल जाएगी भाई। अब देखो, अब इनपुट के बाद यहाँ आया प्रोसेसर। हमने इस प्रोसेसर के बारे में पढ़ा कि प्रोसेसर जो है एक इंटीग्रेटेड सर्किट होती है, मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर होते हैं। इसको बोला क्या क्या जाता है? उसके अंदर कौन से भाग होते हैं? ALU, CU और MU होता है। उनके बारे में भी पढ़ा कि ये क्या क्या होते हैं, ठीक है ना। इंस्ट्रक्शन का मतलब होता है मेरे भाई कमांड, कोई भी कमांड। इससे पहले की क्लास देखो, उसमें बता रखा है, ठीक है ना। इसके बाद यहां आ जाएंगे और यहां क्या मिलेगा हमें? आउटपुट मिलेगा मेरे भाई। क्या मिलेगा? आउटपुट मिलेगा। आज हमें आउटपुट प्राप्त होगा। अभी तो हमने कंप्यूटर को इनपुट दिया था, अभी कंप्यूटर ने इसको क्या किया? प्रोसेस किया, और प्रोसेस करने के बाद ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में हमें दे दिया, ठीक है ना। यानी कि जिस फॉर्मेट में हम पढ़ सकते हैं आउटपुट को, वो हमें दे दिया। अब ये आउटपुट हम देखेंगे कि किन की सहायता से। प्रदीप वर्मा, थैंक यू सो मच भाई। अब आप इतने कमेंट करोगे तो फिर कैसे चलेगा? औरों को अभी पढ़ लेने दीजिए कमेंट, ठीक है। देखिए मेरे भाई, क्लियर हुई बात यहां तक? आउटपुट डिवाइस, यानी कि अब आउटपुट डिवाइसेस हमें पढ़नी पड़ेंगी, यानी कि कौन सी डिवाइस की सहायता से हम आउटपुट देख सकते हैं, ठीक है ना। कौन सी डिवाइस की सहायता से हम आउटपुट देख सकते हैं। अब आप मेरे को एक चीज बताओ, बस एक चीज बताओ। आपके पास ये होता है, कंप्यूटर की बात करें, जब हम कंप्यूटर की बात करें तो आपके पास ये होता है, और ये भी होती है साथ के साथ LED, जिसको हम कहते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? LED कहते हैं। ये भी होती है कि नहीं होती है? बिल्कुल होती है। अच्छा, साथ में कीबोर्ड होता है, साथ में माउस होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल होता है। ये यहाँ लगा होता है, ये भी यहाँ, ये भी यहाँ। अब आप मेरे को एक छोटी सी बात बता दो, अगर मैं इसको हटा दूंगा, अगर मैं इसको हटा दूंगा, अगर मैं इसको हटा दूंगा, तो क्या अपना कंप्यूटर चलेगा? एक छोटी सी बात बता दो बस मेरे को, हाँ या ना, चलेगा कि नहीं चलेगा? मैं इसको हटा देता हूं, ये भी हटा दिया, ये भी हटा दिया, ये भी हटा दिया, क्या अब कंप्यूटर चलेगा? बताओ मेरे को, कमेंट करके बताओ एक बार। आगे बढ़ता हूं फिर मैं, जल्दी बताओ, आने दो, फटाफट आने दो। जैसी उम्मीद थी वैसा ही आंसर सभी का आ रहा है। जैसी उम्मीद थी ना, वैसा ही आंसर आ रहा है सभी का।
देखिए मेरे भाई, देखिए, अब समझिए इसको, अब समझिए क्यों नहीं चलेगा आपका कंप्यूटर। अरे कंप्यूटर तो ये है सीपीयू बॉक्स, इसके अंदर चिप है, ये बिजली में लगा हुआ है, ये तो चलेगा ही चलेगा मेरे भाई, ये तो चलेगा। ये नहीं जुड़ा हुआ, हम इनपुट नहीं दे पाएंगे, हम इससे 1 2 3 कंप्यूटर में डाल नहीं पाएंगे अगर ये नहीं लगा होगा। तो इसको हटा दो, क्या दिक्कत है, इसको हटा सकते हैं हम। ये माउस है, माउस को हटा दो तो भी चलेगा, लेकिन माउस से हम क्लिक नहीं कर पाएंगे। समझ रहे हो बात को। और ये नहीं होगी तो क्या, तो जो कंप्यूटर में चल रहा है वो देख नहीं पाएंगे, चल तो रहा है। आपका मोबाइल, आपके मोबाइल की भगवान ना करे डिस्प्ले टूट जाए, मोबाइल तो चल रहा है, डिस्प्ले टूटी है भाई, मोबाइल तो चल रहा है, डिस्प्ले टूट गई, चल क्या रहा है वो पता ही नहीं क्या चल रहा है, दिखाई नहीं दे रहा, बस पता नहीं क्या चल रहा है, चल रहा है मोबाइल, है ना। तो ये तो चलेगा मेरे भाई, ये नहीं लगा रखा, ये नहीं लगा रखे। तो अभी समझ में आ गया होगा आपको क्या कहना चाह रहा हूं मैं। यहां जो चलेगा यहां दिखेगा, और दिखेगा किसकी सहायता से, आउटपुट डिवाइस जुड़ी होंगी तभी तो दिखेगा। आउटपुट डिवाइस इसके साथ जुड़ी होंगी तभी कंप्यूटर में क्या चल रहा है, कंप्यूटर ने क्या दिया, तभी तो दिखेगा, है ना। तो अब आउटपुट डिवाइस पढ़ेंगे मेरे भाई, क्या पढ़ेंगे, आउटपुट डिवाइस पढ़ेंगे कि कौन सी होती हैं, आउटपुट कितने प्रकार का होता है। अब ये जो आउटपुट है मेरे भाई, अब ये जो आउटपुट है, ये आउटपुट 2 प्रकार से होता है। आउटपुट जो है ये आपका 2 प्रकार का आउटपुट होता है। कौन सा, एक तो होता है मेरे भाई सॉफ्ट कॉपी आउटपुट। क्या होता है, सॉफ्ट कॉपी आउटपुट। और एक होता है मेरे भाई हार्ड कॉपी आउटपुट। कौन सा होता है, हार्ड कॉपी आउटपुट होता है कि नहीं होता है। एक सॉफ्ट कॉपी हार्ड आउटपुट होता है और एक आपका हार्ड कॉपी आउटपुट होता है। 2 प्रकार से आउटपुट हम प्राप्त करते हैं भाई, ठीक है ना। सर एक बार और रिपीट कर दो। रिपीट कर दिया भाई। आउटपुट डिवाइस जब कुछ जुड़ी होंगी तभी हम उससे कोई चीज, क्या हो रहा है कंप्यूटर में, क्या चल रहा है, तभी देख पाएंगे, अदरवाइज देख भी नहीं पाएंगे कि कंप्यूटर में क्या चल रहा है। और हटा देंगे तो कोई फर्क कंप्यूटर को पड़ने वाला नहीं है, कंप्यूटर ने अपना काम करना ही करना है, कंप्यूटर ने चलना ही चलना है, सिर्फ हम देख नहीं पाएंगे हो क्या रहा है, ठीक है ना। CCC का एग्जाम है जी, क्या क्या पढ़ के जाना चाहिए, बेसिक सारा पढ़ के जाना चाहिए भाई। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं जितेंद्र, ठीक है ना। चलिए भाई आ जाओ भाई, अब यहां तक समझ में आई। सॉफ्ट कॉपी आउटपुट और हार्ड कॉपी आउटपुट, यानी कि 2 प्रकार से आउटपुट हम ले सकते हैं। कितने प्रकार से, 2 प्रकार से आउटपुट हम ले सकते हैं भाई। थैंक यू सो मच भाई सूरज, ठीक है। चलिए देखो, अब सॉफ्ट कॉपी आउटपुट जो है, सॉफ्ट कॉपी आउटपुट, ये जैसे, इसमें क्या लिखेंगे, जैसे पीडीएफ, अरे करते रहते हो ना पीडीएफ पीडीएफ पीडीएफ, क्यों पीडीएफ करते हो, है ना। ये वाला जो है, ये पीडीएफ जो आपका सॉफ्ट कॉपी आउटपुट है। क्या है, सॉफ्ट कॉपी आउटपुट है। आज के बाद कहना कि सर क्लास का पीडीएफ, ये मत कहना। आज के बाद कहना कि क्लास की सॉफ्ट कॉपी नहीं मिली सर। क्या नहीं मिली, सॉफ्ट कॉपी नहीं मिली सर, जो आपने पढ़ा है उसकी सॉफ्ट कॉपी नहीं मिली। हार्ड कॉपी कौन सी होती है, पेपर पर आउटपुट, जैसे पेपर पर आउटपुट, पेपर पर आउटपुट, पेपर पर आउटपुट यानी कागज पर प्रिंट निकालना, हार्ड कॉपी आउटपुट होता है। क्या होता है मेरे भाई, हार्ड कॉपी आउटपुट होता है भाई, ठीक है ना। किरण जी वो भी मिल जाएंगी, कोई बात नहीं, डोंट वरी, अभी इस पे फोकस करो। मैंने आपको पहले ही कहा था, पुरानी बातों पर मिट्टी डालो, आगे की सोचो। कहने का मतलब वो जो चीजें चल रही हैं वो आपकी ओके हो जाएंगी, मैंने कह दिया आपको। अभी यहां से जो मैं आज पढ़ा रहा हूं इस पे फोकस कर रहा हूं, वरना ये भी नहीं समझ में आएगा, ठीक है ना। चलो देखो, क्लियर होगी बात सभी को, क्लियर होगी बात सभी को। लिखवा देता हूं, अभी लिखवा देता हूं भाई, सुमित कुमार अभी लिखवा देता हूं।
पीडीएफ की फुल फॉर्म भी पीडीएफ पढ़ाऊंगा जब मैं लिखवा दूंगा। चलो लिख लीजिए। पीडीएफ है भाई आपकी पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। क्या है पीडीएफ? क्या है आपकी पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट जो है ये क्या है आपकी पीडीएफ है भाई। पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट आपकी पीडीएफ होती है भाई, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। प्रिया सिंह आपके कमेंट दिखाई दे रहे हैं। चलिए क्लियर है बात यहां तक। जो आउटपुट होता है, जो क्या होता है आपका आउटपुट होता है, वो आउटपुट क्या होता है? कंप्यूटर के द्वारा प्रोसेस किया गया रिजल्ट, कंप्यूटर के द्वारा प्रोसेस किया गया रिजल्ट आउटपुट कहलाता है। प्रोसेस्ड रिजल्ट इज कॉल्ड आउटपुट। कंप्यूटर के द्वारा प्रोसेस किया गया रिजल्ट आउटपुट कहलाता है। आउटपुट कहलाता है मेरे भाई, ठीक है ना। और इस आउटपुट को दो फॉर्मेट में ले सकते हैं, एक सॉफ्ट कॉपी और एक हार्ड कॉपी, ठीक है ना। क्लियर है बात सभी को? जय श्री राम भाई, ठीक है ना। ओके डन। और रिजल्ट जो होता है ये किस फॉर्मेट में होता है? ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में होता है। ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट, मानव के पढ़ने योग्य फॉर्मेट में होता है, यानी कि मानव जिसको पढ़ सकेगा वही तो आउटपुट होगा। हाँ जी प्रमोद जी आपके कमेंट मिल रहे हैं, बताइए भाई। क्लियर होगी बात यहां तक? सॉफ्ट कॉपी नहीं मिली सर, प्रीवियस वीडियो की मिल जाएगी, बड़े नोटी स्टूडेंट हो। चलिए क्लियर होगी बात यहां तक। आउटपुट मैंने बता दिया, आउटपुट होता क्या है। आउटपुट दो फॉर्मेट में होता है, एक सॉफ्ट कॉपी के फॉर्मेट में, एक हार्ड कॉपी के फॉर्मेट में, ठीक है ना। क्लियर। अब बढ़ते हैं आगे, आगे कदम बढ़ा दूं, आगे चलें आगे। अभी देख लेते हैं सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस। सॉफ्ट कॉपी प्राप्त करने के लिए हमें कौन सी डिवाइसों की जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना। सॉफ्ट कॉपी प्राप्त करने के लिए आपके पास कौन सी डिवाइस होनी चाहिए जिसकी सहायता से आप सॉफ्ट कॉपी अपनी क्लास की ले सकते हो, है ना। आउटपुट प्रोसेस्ड रिजल्ट बाय कंप्यूटर इज कॉल्ड आउटपुट। प्रोसेस्ड रिजल्ट बाय कंप्यूटर इज कॉल्ड आउटपुट। ओके, रिजल्ट मस्ट बी ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट। रिजल्ट मस्ट बी इन ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट। ओके जी आशीष स्वागत है भाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए मेरे भाई आगे बढ़ते हैं। अब इस सॉफ्ट कॉपी को प्राप्त करने के लिए आपके पास कौन सी डिवाइस होनी चाहिए, उसे कंप्यूटर की भाषा में क्या बोला जाता है, वो हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। अभी क्या हम पढ़ेंगे? अभी हम पढ़ेंगे मेरे भाई सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस। अभी ये आउटपुट डिवाइस आपको खरीद के लेके आनी पड़ेगी, क्योंकि आपने सॉफ्ट कॉपी लेनी है ना। सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइसेस, यानी कि ऐसी डिवाइस जिनकी सहायता से हम सॉफ्ट कॉपी को प्राप्त कर सकते हैं, वो डिवाइसेस आपकी सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइसेस होंगे मेरे भाई, ठीक है ना। ऐसी डिवाइसेस जिनकी सहायता से सॉफ्ट कॉपी प्राप्त की जा सकती है। सॉफ्ट कॉपी प्राप्त की जा सके, सॉफ्ट कॉपी प्राप्त की जा सके, सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस कहलाती हैं। बस इतनी सी बात काफी है, ठीक है ना। वो क्या होती हैं? सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस होती हैं मेरे भाई। क्लियर है? ओके है, डन है। द डिवाइसेस विद द हेल्प ऑफ वी गेट सॉफ्ट कॉपी
are called soft copy output devices. The devices with the help of that we get soft copy output are called soft copy output devices. Okay? हाँ जी, किसी भी स्टेट के एग्जाम के लिए सफिशिएंट है। चलिए मेरे भाई आगे बढ़ते हैं। तो सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइसेस की लिस्ट बनाते हैं। सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइसेस की लिस्ट है, नंबर 1 मॉनिटर, नंबर 2 एलसीडी जिसे एलईडी भी कहा जा सकता है, और नंबर 3 है प्यारे भाइयों प्रोजेक्टर। है कि नहीं? तीनों जो हैं आपकी सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस हैं, मॉनिटर, प्रोजेक्टर और एलसीडी और एलईडी। ठीक है ना? जो भी क्लास आपको नहीं मिल रही है वो मिल जाएंगी मेरे भाई, मिल जाएंगी। क्यों टेंशन लेते हो? जो वर्तमान में चल रहा है वो पढ़िए एक बार, टेंशन मत लिया करो। आप मेरे होते हुए टेंशन मत लिया करो, डोंट टेक टेंशन। ओके, सब कुछ होगा। एक बार आप कंप्लीट कोर्स मेरे साथ जुड़ करके पढ़ के देखिए, एक बार मजा आएगा। ठीक है ना? चलिए मेरे भाई देखिए भाई, सबसे पहले मॉनिटर, सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? मॉनिटर पढ़ेंगे मेरे भाई। चलिए भाई पढ़िए मेरे भाई, मॉनिटर पढ़िए। ये तीनों जो हैं सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस है। आपसे पूछे निम्नलिखित में से सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस कौन सी नहीं है, आपसे पूछे निम्नलिखित में से सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस कौन सी है, तो आप बता देना भाई। ठीक है ना? क्लियर है? चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। मॉनिटर देखते हैं। सबसे पहले मॉनिटर देखते हैं। क्या देखते हैं? सबसे पहले मॉनिटर। देखा है कभी मॉनिटर आपने? अरे मॉनिटर देखा है भाइयों बहनों? मॉनिटर मेरे भाई, मॉनिटर क्या होता है? इट इज टीवी लाइक स्क्रीन। यह एक टीवी के तरह की स्क्रीन होती है, टीवी के तरह की स्क्रीन होती है। इट इज टीवी लाइक स्क्रीन, जो आउटपुट दिखाने के काम आती है भाई। ठीक है ना? मोबाइल किस चीज में आएगा जी, बताएंगे? इसे जो है, इसे सीआरटी और वीडीयू भी कहा जा सकता है, और वीडीयू भी कहा जा सकता है। क्या कहा जा सकता है? सीआरटी कहा जा सकता है, और क्या कहा जा सकता है? वीडीयू भी कहा जा सकता है। ठीक है ना? तो सीआरटी क्या होता है और वीडीयू क्या होता है, इससे पहले कि आप पूछो मैं पहले ही बता देता हूं। ये होता है मेरे भाई कैथोड रे ट्यूब, जिसकी फुल फॉर्म होती है, होता तो मॉनिटर ही है। वीडीयू क्या होता है? वीडीयू होता है मेरे भाई विजुअल डिस्प्ले यूनिट। क्या होता है? विजुअल डिस्प्ले यूनिट होती है। ठीक है ना? क्लियर है बात सभी को? विजुअल डिस्प्ले यूनिट होती है मेरे भाई। चलिए भाई, हाँ भाई विकास, हाँ भाई, हाँ 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 विकास कुमार बिल्कुल सही। ओके, डन 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 डन। देखो टीवी के तरह की स्क्रीन होती है, सीआरटी और वीडियो भी कहा जा सकता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड सीआरटी और वीडियो। इट इज ऑल्सो कॉल्ड सीआरटी एंड वीडीयू। मॉनिटर का दूसरा नाम आपसे पूछेगा मॉनिटर का दूसरा नाम कौन सा होता है? ठीक है ना? अरे सुमित भाई, मैं इसकी फोटो ही यहां लेकर आने वाला हूं। आप क्यों घबराते हो इतना जल्दी? क्यों घबरा जाते हो? हैं? क्यों घबरा जाते हो इतना जल्दी आप लोग? मैं तो आपको यहाँ स्क्रीन पे फोटो लगा कर दिखाने वाला हूं, आप लोग कह रहे हो कि सर इसकी इमेज बना दो। हैं? चलिए भाई, तो मॉनिटर के बारे में पढ़ते हैं, सीखते हैं और समझते हैं भाई। जी श्वेता सिंह जी, आपके कमेंट शो हो रहे हैं? बिल्कुल हो रहे हैं।
चलिए, मॉनिटर जो है अपना, 3 प्रकार का मॉनिटर हम पढ़ने वाले हैं। रंग के आधार पर मॉनिटर, कलर बेस्ड मॉनिटर, रंग के आधार पर मॉनिटर, रंग के आधार पर मॉनिटर भाई, रंग के आधार पर मॉनिटर कौन से हैं? नंबर 1, नंबर 1 भाई, जी थैंक यू सो मच भाई, सभी के कमेंट्स हो रहे हैं। देखो, नंबर 1 है मोनोक्रोम। क्या है? नंबर 1 है मोनोक्रोम, नंबर 2 है ग्रे स्केल, और नंबर 3 है कलर मॉनिटर। क्या है? कलर मॉनिटर। ठीक है ना, ये 3 जो है रंग के आधार पर बताए हैं भाई, ठीक है ना। ज्ञानेंद्र जी सही चीज की का जवाब देना पड़ता है, क्या करें, है ना। क्लियर होगी बात सभी को? मैंने तो इंग्लिश में ही लिखा है, सारी चीजें ऑलमोस्ट इंग्लिश में लिख रहा हूं मैं, बाकी ये बता भी दिया था मैंने कि इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं। इट इज टीवी लाइक स्क्रीन, इट इज ऑल्सो कॉल्ड सीआरटी और वीडीयू, ठीक है ना। क्लियर है? कलर बेस्ड मॉनिटर, कलर बेस्ड मॉनिटर, मोनोक्रोम, ग्रे स्केल, कलर मॉनिटर, कलर बेस्ड मॉनिटर, ठीक है ना। विशाल सिंह जी, मैंने कहा आज की वीडियो से स्टार्ट कर दो आप, आज की वीडियो से नोट्स बनाना शुरू कर दो आप, ठीक है ना। आज की क्लास से नोट्स बनाना स्टार्ट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। ना समझ में आए तो मुझे बताना, आज जो पढ़ा है अभी से वो सारी चीजें आराम से पढ़ो। चलिए भाई, एक बार बताओ यहां तक ओके हो गया सभी का? ओके है, डन। अभी मैं मॉनिटर की एक बार तस्वीर लगा देता हूं और उसके साथ साथ आपको इनके बारे में पढ़ा देता हूं, ठीक है ना। चलिए, डिस्प्ले होती है और डिस्प्ले अलग अलग प्रकार की होती है भाई। यहां तक ओके है सभी को? चलिए भाई, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं, सीखते हैं और समझते हैं। यहां एक मॉनिटर की इमेज जो है मैं इंसर्ट कर लेता हूं ताकि आपको जो है इसको समझने में आसानी रहे। अगर आपको मॉनिटर के बारे में भी नहीं पता तो हम जो है एक बार यहां पर मॉनिटर की पिक्चर जो है ले लेते हैं, ठीक है ना। ये जो है आपका, जिस मॉनिटर की हम बात कर रहे हैं ये वो वाला मॉनिटर है, जिस मॉनिटर की हम बात कर रहे हैं ये वो वाला मॉनिटर है, ठीक है ना। टीवी की तरह की स्क्रीन है और इस प्रकार के मॉनिटर की हम बात कर रहे हैं। अभी जो हमने बात की है मोनोक्रोम मॉनिटर की, कौन से मॉनिटर की बात की है मेरे भाई? मोनोक्रोम की बात की है हमने। तो मोनोक्रोम के बारे में एक बात फेमस है, यह सिंगल कलर डिस्प्ले मॉनिटर होता है, यह एक कलर दिखाने वाला मॉनिटर होता है। क्या दिखाने वाला होता है? एक कलर दिखाने वाला मॉनिटर होता है। यह एक कलर दिखाने वाला मॉनिटर होता है, ठीक है ना। एक कलर दिखाने वाला क्या होता है? ये मॉनिटर होता है। इट इज सिंगल कलर्ड मॉनिटर, इंग्लिश में लिखना चाहो तो इट इज सिंगल कलर्ड मॉनिटर। हाँ, ठीक है, इट इज सिंगल कलर्ड मॉनिटर मेरे भाई। सिर्फ टेक्स्ट दिखा सकता है, सिर्फ टेक्स्ट दिखाता है मेरे भाई। क्या दिखाता है? सिर्फ टेक्स्ट दिखाता है। ये जो मॉनिटर है आपका सिर्फ टेक्स्ट दिखाता है, टेक्स्ट ओनली मॉनिटर, इंग्लिश में लिखोगे तो टेक्स्ट ओनली मॉनिटर। यह सिर्फ ग्रीन या वाइट या एम्बर कलर दिखा सकता है, एम्बर कलर
दिखा सकता है। इन तीनों में से कोई भी एक कलर ये है दिखा सकता है भाई। इट कैन शो ओनली ग्रीन और व्हाइट और एम्बर कलर, ठीक है ना। इट इज सिंगल कलर मॉनिटर, इट इज टेक्स्ट बेस्ड ओनली मॉनिटर, इट कैन शो ओनली वन कलर, ईदर व्हाइट और एम्बर और ग्रीन, ठीक है ना। इट्स ओनली टेक्स्ट, आप कह सकते हो इट्स ओनली टेक्स्ट भाई। नेक्स्ट जो है आपका ग्रे स्केल। ग्रे स्केल ये है ग्रे कलर की इंटेंसिटी दिखाता है। ग्रे कलर की इंटेंसिटी दिखाता है। इंटेंसिटी माने तीव्रता, तीव्रता दिखाता है। इट शोज द इंटेंसिटी ऑफ ग्रे कलर। इट शोज द इंटेंसिटी ऑफ ग्रे कलर। एम्बर कलर होता है येलो के टाइप का ही होता है, जैसे मैंने लिखा है ऐसा ऐसा ही होता है, ऐसा ऐसा ही कलर होता है येलो वाला, जैसा एम्बर येलो है जो ऐसा ही एम्बर होता है, ठीक है ना। टेक्स्ट का मतलब है इमेज नहीं दिखाता, ग्राफिक नहीं दिखाता, सिर्फ टेक्स्ट शो करता है। जैसे आप कई बार देखते हो रेलवे में ऊपर पट्टी जो चल रही होती है जहां पर लिखा होता है दिस ट्रेन इज कमिंग ऑन दिस वन प्लेटफॉर्म एंड ट्रेन नंबर दिस दिस दिस, है ना। वो सिर्फ टेक्स्ट ही होता है, उसमें इमेज नहीं आती, उसमें रेल छपी हुई नहीं आती कि रेल चलती हुई दिखाई दे आपको, ठीक है। सिर्फ टेक्स्ट बेस्ड होता है। क्लियर बात यहां तक? हाँ जी। ये ग्रे कलर की इंटेंसिटी दिखाता है, यानी कि हल्का ग्रे कलर, गहरा ग्रे कलर, उससे भी गहरा ग्रे कलर, उससे भी गहरा ग्रे कलर, उससे भी गहरा ग्रे कलर, सबसे गहरा ग्रे कलर। ये इंटेंसिटी दिखाता है, यानी कि तीव्रता दिखाता है। हल्का गहरा, हल्का हरा या ग्रे कलर कह लीजिए, हल्का ग्रे, गहरा ग्रे, उससे भी गहरा, सबसे गहरा ग्रे कलर इंटेंसिटी दिखाता है, ठीक है ना। क्लियर है बात सभी को? चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। कलर मॉनिटर, कौन सा मॉनिटर आ जाता है उसके बाद? कलर मॉनिटर आ जाता है। कौन सा मॉनिटर आ जाता है? कलर मॉनिटर आ जाता है। कलर मॉनिटर, कलर मॉनिटर क्या कर सकता है? यह है 16 से, यह है 16 से 16 मिलियन कलर शो कर सकता है। 16 मिलियन कलर तक दिखा सकता है। 16 मिलियन कलर तक दिखा सकता है। यह क्या करता है? 16 से 16 मिलियन कलर तक दिखा सकता है। आपकी बुक कब लॉन्च होगी जी? इसी महीने बुक आ जाएगी भाई अपनी, इसी महीने आ जाएगी बुक, चिंता ना करो, ठीक है ना। चलिए भाई देखिए मेरे भाई, क्लियर है बात सभी को? 16 से 16 मिलियन कलर होते हैं। 16 मिलियन कलर बनाएगा कंप्यूटर, बनाएगा भाई, 16 मिलियन कलर बना देगा, ठीक है ना। कभी छोटा मोटा चीज समझ रखा हो कंप्यूटर को आपने, बहुत बड़ी चीज है ना। 16 से 16 मिलियन कलर तक शो कर सकता है। इट कैन शो 16 टू 16 मिलियन कलर। कौन से वाला मॉनिटर? कलर मॉनिटर। कौन से वाला मॉनिटर? कलर मॉनिटर भाई। इज इट ओके? इज इट ओके एवरीवन? सब कुछ ठीक ठाक है यहां तक? कोई दिक्कत नहीं? आगे बढ़ जाएं। क्लियर है यहां तक?
सर कितने लेक्चर और लगेंगे, शुरुआत तो बैच की हुई नहीं, आप लेक्चर पूछ रहे हो कितने और लगेंगे। शिवम कमाल है यार, पांडे जी कमाल करता हो। हाँ जी, थ्योरी प्लस एमसीक्यू। बुक का प्राइस आने पर डिसाइड होगा भाई। चलिए मेरे भाई आगे बढ़ते हैं। क्वालिटी बेस्ड मॉनिटर, ठीक है ना, क्वालिटी बेस्ड मॉनिटर भाई, क्वालिटी बेस्ड मॉनिटर, हिंदी वाले लिखें क्वालिटी आधारित मॉनिटर, क्वालिटी आधारित मॉनिटर या डिस्प्ले। कॉमन नाम क्या है? डिस्प्ले। कॉमन नाम है डिस्प्ले, पर्टिकुलर नाम है मॉनिटर। डिस्प्ले आपकी एलसीडी भी है, एलईडी भी है, मॉनिटर आपका मॉनिटर है भाई। ठीक है, क्लियर है बात सभी को? हाँ, मिल जाएगा पीडीएफ, आपको मिल जाएगा, डोंट वरी, पीडीएफ आपको मिल ही जाएगा, डोंट वरी। क्लियर? सारी चीजें बता के चलाऊं, इससे पहले वाली क्लासें आप अटेंड कर लीजिए। चलिए देखिए मेरे भाई, आ जाइए। बहुत सारे स्टूडेंट तो डिस्टर्ब भी होते होंगे, बता देना आप कमेंट में, डिस्टर्ब बहुत होते हो, है ना? तो माफ़ी चाहता हूँ, कई बार जो है शुरुआत में बहुत सारे क्वेश्चनों के आंसर करना होता है, और मेरी आदत है आंसर ना करूँ तो मुझे भी चैन नहीं आता ना। देखो कई बार स्टूडेंट ऐसे होते हैं बिल्कुल भोले होते हैं, उनके आंसर करने पड़ते हैं भाई, ठीक है ना। चलिए भाई, क्वालिटी बेस्ड मॉनिटर कौन से हैं? एक है आपका पेपर वाइट डिस्प्ले। कौन से वाला है मेरे भाई? पेपर वाइट डिस्प्ले है भाई, पेपर वाइट डिस्प्ले मॉनिटर है, ठीक है। एक मिनट, हेलो, हाँ जी, कोई बात नहीं, सारी पीडीएफ मिल जाएगी, डोंट यू वरी। पूजा जी आपके कमेंट शो हो रहे हैं। पेपर वाइट डिस्प्ले, कौन सा वाइट डिस्प्ले? पेपर वाइट डिस्प्ले मेरे भाई। तो पेपर वाइट डिस्प्ले जो होता है, ये कौन सा डिस्प्ले होता है? इट इज यूज्ड बाय डॉक्यूमेंट डिजाइनर, इट इज यूज्ड बाय डॉक्यूमेंट डिजाइनर। यह डॉक्यूमेंट डिजाइनर के द्वारा प्रयोग किया जाता है, डॉक्यूमेंट डिजाइनर के द्वारा प्रयोग किया जाता है भाई, डॉक्यूमेंट डिजाइनर के द्वारा प्रयोग किया जाता है। इट इज यूज्ड बाय डॉक्यूमेंट डिजाइनर, ठीक है ना, डॉक्यूमेंट डिजाइनर के द्वारा प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। सर एक बार रिपीट करो, कौन से वाला रिपीट करना है ये भी बता दिया करो, साथ के साथ लिख करके सारा कुछ, ठीक है ना। इट इज यूज्ड बाय डॉक्यूमेंट डिजाइनर, डॉक्यूमेंट डिजाइनर के द्वारा ये प्रयोग किया जाता है। कौन से वाला? पेपर वाइट डिस्प्ले। इट इज ऑल्सो कॉल्ड, इसका पार्ट है, यह पेज वाइट डिस्प्ले भी कहलाता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड पेज वाइट डिस्प्ले, पेज वाइट डिस्प्ले भी कहलाता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड पेज वाइट डिस्प्ले, इट इज ऑल्सो कॉल्ड पेज वाइट डिस्प्ले भाई। क्लियर? क्लियर है बात सभी को? हाँ जी। डॉक्यूमेंट डिजाइनर जो होते हैं, जो आपके डॉक्यूमेंट डिजाइनर होते हैं, वो किस चीज का इस्तेमाल करते हैं? डीटीपी सॉफ्टवेयर, डीटीपी यानी कि ग्राफिक सॉफ्टवेयर है डीटीपी। क्या है आपका? ग्राफिक सॉफ्टवेयर है डीटीपी भाई। इसका प्रयोग करते हैं मोस्टली। डीटीपी में क्या क्या आ जाता है? मोस्टली फोटोशॉप, फोटोशॉप। फोटोशॉप में क्या होता है? फोटोशॉप में शादी के एल्बम बनते हैं, जैसे आप शादी करवाओगे जब भी, तो शादी के एल्बम कहाँ तैयार होंगे? फोटोशॉप में तैयार होंगे। पेज मेकर, पेज मेकर में क्या तैयार होगा? आपका शादी का कार्ड पेज मेकर में तैयार होगा, पहले से देख लो,
समझ लो इसको, पहचान लो इसको। कोरल ड्रो, कोरल ड्रो में आपके बड़े बड़े फ्लैक्स लगेंगे भाई, ठीक है ना, कि रैंक 1 रैंक 2 बड़े बड़े फ्लैक्स लगेंगे आपके, ठीक है, क्लियर है बात सभी को। डॉक्यूमेंट डिजाइनर डीटीबी का इस्तेमाल करते हैं। डीटीबी ग्राफिक सॉफ्टवेयर होते हैं। डीटीबी के अंदर मोस्ट प्रोबेबली फोटोशॉप, पेज मेकर, कोल्ड्रा ज्यादातर यूज होते हैं। बहुत सारे ग्राफिक सॉफ्टवेयर हैं, ज्यादातर यूज होने वाले ये वाले सॉफ्टवेयर हैं भाई, ठीक है। तो ये कौन सा था, पेपर वाइट डिस्प्ले, जिसको डॉक्यूमेंट डिजाइनर प्रयोग करते हैं। पेज वाइट डिस्प्ले भी कहा जाता है इसको, ठीक है ना। निशा कुमार जी पूछ रहे हैं एम्बर कलर कौन सा होता है। एम्बर कलर जैसा ये पहना हुआ हूँ, ये वाला जो होता है ये एम्बर कलर होता है। येलो दिखाई दे रहा होगा लेकिन एम्बर भी ऐसे ही होता है, ठीक है। क्लियर हुई बात यहां तक, चलें आगे बढ़े। एक बार बताओ यहां तक ओके है, डन, आगे बढ़े। अभी से एक्स्ट्रा चीजें मत पूछा करो। अभी अगर कुछ पूछना तो इनमें से पूछो। एक्स्ट्रा चीजें जब भी पूछोगे तो कब पूछोगे एक्स्ट्रा चीजें आप, जब कोर्स कंप्लीट होने को होगा तब पूछोगे, क्योंकि बहुत सारी चीजें आपकी, बहुत सारी जिज्ञासा जो है शांत हो चुकी होगी, ठीक है ना। बहुत सारी चीजें मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ये होता है, ये होता है। आप बहुत आगे की चीजें पूछ रहे होते हो तो वो संभव नहीं हो पाता बताना, तो इसलिए बहुत सारी चीजें जो है आप ऐसी पूछते हो जो इनसे रिलेट होती ही नहीं। तो यहाँ रिलेट वाली चीजें ही पूछें, आगे की चीजों के लिए सब्र करें, ठीक है ना। हाँ जी, क्लियर। हाँ जी, आज इतना ही पढ़ेंगे। डीटीपी क्या होता है, ग्राफिक सॉफ्टवेयर, ये लिखा तो है भाई, भाई लिखा तो है सर, दिख नहीं रहा, थोड़ा बड़ा कर दो। लास्ट वाला है कोरल ड्रो। लास्ट वाला क्या है, कोरल ड्रो है भाई, कोरल ड्रो है लास्ट वाला। मैं इसको थोड़ा सा नीचे कर देता हूं, फिर ऐसा कर लेते हैं, इसको यहां लगा देता हूं क्योंकि ये ऊपर आप लिख चुके ऑलरेडी, और मैं इसको थोड़ा सा ऊपर करके इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूं, है ना। अगर आपको नहीं दिखाई दे रहा तो कोई बात नहीं, सोच लेते हैं थोड़ी सी इसको बड़ा करने की। ये लीजिए भाई, ये लीजिए मेरे भाई, ठीक है ना, दोनों में आता हूं भाई। चलिए मेरे भाई, अब यहां तक का था आपका आज का पार्ट, ठीक है ना। आज का पार्ट आपका यहीं तक का था। मिलते हैं कल वाली क्लास में। कल हो सकता है क्लास आपकी, अब नेक्स्ट जितनी भी क्लासें हो सकता है कि सुबह 6 से 7 आपकी क्लास हो। ध्यान रखना, अब आप अपने ऐप से चिपके रहना। ऐप से जब भी नोटिफिकेशन आए तो आप उसी टाइम क्लास देख लेना। सुबह 6 से 7 आपकी मोस्ट प्रोबेबली क्लास होनी शुरू हो जाएगी कल से, मोस्ट प्रोबेबली है, हो सकता है, ठीक है ना। कोरल ड्रा क्या होता है मेरे भाई, ये क्या लिखा है, यही तो होता है, ठीक है ना। 2 बैच में पढ़े हो तो बहुत अच्छी बात है भाई, ठीक है ना। जी विकास भाई, पीडीएफ आपको मिल जाएगा, मिल जाएगा मेरे भाई पीडीएफ आप, ठीक है। चलिए भाई, आज हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी चीजें कल वाली क्लास में पढ़ेंगे। मॉनिटर की स्पेसिफिकेशन भी देखेंगे, मॉनिटर में इमेज बनती कैसे वो भी देखेंगे, सारी चीजें छोटी छोटी सी करके सारी चीजें, ठीक है ना। सुबह 6 से 7 की बात कर रहा हूं मैं, सुबह 6 से 7, ठीक है ना। चलिए भाई, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, जय हिंद सभी को।